के तर जाता है। तब शनकादियों ने कहा जरूर। आत्म तुंगभद्रा नदी के किनारे एक कथा सुना रहे हैं नारद जी को सनकाद ऋषि, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा है। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि भगवान की पूजा जब तब स्वाध्याय में हमेशा लगा रहने वाला ब्राह्मण था, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। फिर भी उसके यहाँ कोई संतान न थी, जिसके कारण वह ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी का नाम था धुदली। धुदली जो कि स्वच्छंद चारणी थी, काम करने में तो बड़ी निपुण थी और झगड़ा भी करने में बड़ी निपुण थी। जैसे लोग डरते थे कि कहीं हमसे भीड़ न जाए, ऐसे ही वह धुदली थी। आत्मदेव बड़े चिंतित रहते थे, उन्हें पुत्र न था और उनके यहाँ एक गैया थी। कहते हैं कि वह गैया भी कई वर्षों से कोई बछड़ा नहीं दिया था। अब जहां जाते एक दिन आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने कहा कि बिना पुत्र के यह घर बेकार है। अब मेरे जो पूर्वज हैं वो भी मुझसे तर्पण नहीं ग्रहण कर रहे हैं, मैं पितृ ऋण से कैसे ऋण हूं। ऐसा विचार करके आज घर द्वार छोड़ करके कहा कि अब मैं यह शरीर ही नष्ट कर दूंगा। आत्मदेव कहां गए? चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाकर के एक सुरम्य स्थान था, जहां पर सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे और वहां पर एक सुंदर बावली तालाब था। और तालाब में सोचा कि मैं कूद करके क्या करूंगा, आत्म समर्पण कर दूंगा इसी तालाब में, मैं इस जीवन लीला को मैं समाप्त कर दूंगा। आज उसी समय संयोग से वहीं पर एक संत आए, संत हृदय नवनीत समाना, और उन्हें देख करके आत्मदेव को लगा कि अगर संत से कोई उपाय मिल जाए पुत्र प्राप्ति का तो बड़ा अच्छा हो जाता। अब वह जो संत थे प्यासे थे, गए सुंदर जल का जलपान किया और जब जलपान करके आए तो उनके चरणों में लेट गए आत्मदेव, और आत्मदेव ने निवेदन किया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। समझाया, कहा क्या बात है बताइए। कहा मेरे घर में एक गैया थी, बहुत दिन से उसने भी कोई बछड़ा नहीं दिया, मैं पुत्रहीन हूं, यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। तब संत ने समझाया, कहा कि जन्मत ही दारा लियो, कहा कि जन्मते ही तो स्त्री का हरण कर लेता है पुत्र, और जब जवान होता है तो सब कुछ अपने पिता का हरण कर जाता है। और कहा कि बड़े बड़े राजाओं को पुत्र से कभी सुख नहीं मिला है, और सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देख रहा हूँ, इस मस्तिष्क रेखा में ये लिखा गया है कि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र नहीं होने वाला। अब तो सर
ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगा आपके सामने। तब संत को दया आई और संत ने क्या किया, एक फल को लिया और भगवान की प्रार्थना किया और कहा भगवान मेरी लाज रखना, इसको एक पुत्र दे देना। कहा इस फल को ले जाकर के अपने श्रीमती जी को खिला देना और नियम संयम से 10 महीने तुम्हारे पत्नी रहे, भूमि पर शयन करे, भगवान का भजन कीर्तन करे। बालक जब गर्भ में आता है तो माताओं को चाहिए क्या करना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पहले छोटा रहेगा तो छोटा बोतल पीता है और जब बड़ा होगा तो बड़ा बोतल पीने लगेगा। संस्कार रहित हो जाएगा वह बालक और जब संस्कार रहित हो जाएगा तो वह तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। कहते हैं कि ऐसे पुत्र तो जन्म ही न ले। और देखिए पिता का कोई रोल नहीं है, माताओं के साथ पुत्र का संबंध होता है। संतान का 9 महीने उसके साथ वह बालक पलता बढ़ता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिसकी माता महान है उसका पुत्र महान होगा। इसलिए माताओं को चाहिए कि नियम संयम का पालन करें और भगवान की कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें। आज यही नियम बताया किसको, आत्मदेव को। कौन, संत ने आए हैं, बड़े खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और कहा सुनती हो अब जो है हमें भी पुत्र प्राप्त हो जाएगा। कहा क्या हुआ, कहा एक संत भगवान ने फल दिया है और इसको पा लीजिए और पाने के बाद 10वें महीने में मैं भी पिता बन जाऊंगा। धुंधली ने कहा ठीक है और ले लिया और उस फल को लेकर के विचार करने लगी। देखिए अपने पति की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा है। और ये नहीं ओम जय जगदीश हरे, ओम जय पति देवा। कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है पति की पूजा करना, आरती दिखाओ और दिन भर गाली सुनाओ। सुबह उठ के आरती दिखाओ, दिन भर गाली सुनाओ, यह सेवा नहीं है। अपनी प्रिय की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन आज यह पालन नहीं रह गया है। आज जो पत्नियां हैं उनकी आज्ञा का पालन पति कर रहे हैं। इसीलिए यह जो संसार है इसमें वह शांति अब नहीं रह गई है। आज धुंधली ने भी वैसा ही किया, पति की आज्ञा का पालन नहीं किया और उस फल को रख दिया। रखने के बाद अब जगह जगह पूछने लगी कि पुत्र होता है तो क्या क्या होता है। उसने कहा अब पड़ोसिन तो पड़ोसिन होती है। कहा सोचा कि इसको भी पुत्र हो जाएगा तो फिर यह भाव नहीं देगी। कहा कि देखो जिसके पेट में गर्भ आ जाता है वह तो पहले तो उसका पेट फूल जाता है, न तो दौड़ सकती है, और चोर और डाकू आ जाए तो भाग भी नहीं सकती, आग लग जाए घर में तो भी नहीं भाग सकती। और सब तो सब गर्भ जब प्रसव होता है उस प्रसव पीड़ा को सहना बड़ी बात होती है। 1000 बिच्छुओं का डंक जितना वह दर्द होता है उसको सहना सबके बस की बात नहीं है। अब इतना समझाना जब धुंधली ने तो उसने क्या किया, फल को नहीं खाया। उसी समय उसकी बहन आई थी। बहन से कहा हे बहन सुनो, मैं बड़ी दुविधा में फंसी हूँ, इस फल को खाऊं कि न खाऊं। कहा देखिए मेरे पेट में गर्भ है और मैं इसको चुपके से इस पुत्र को तुम्हें दे दूंगी।
और इस फल को तुम अपने गैया को खिला दो। इसका भी परीक्षण हो जाएगा कि संत की बात सही थी या गलत थी। इस प्रकार से उस फल को उसने क्या किया, गैया को खिला दिया और नाटक करने लगी। नाटक करने लगी, कुछ दिन कपड़ा बांधा, ऐसे ऐसे करके के पेट को फुलाने की प्रक्रिया पूरी कर ली। और जब 7वां महीना लगा तो कहा सार संभाल करने के लिए मेरे बहन को बुला दीजिए। अब बहन को बुला लिया और बहन को बुलाने के बाद अब घर में ही रहती थी दोनों, किसी को पता न चला। हुआ क्या, एक पुत्र जो पैदा हुआ उसकी बहन को, उसने अपने बहन को दे दिया, किसको, धुधुली को दे दिया और कहा कि मैंने पुत्र को जन्म दे दिया है। पुत्र को जन्म दे दिया है और गाजा बाजा बजने लगा। अब तो भाग्य जग गए आत्मदेव के। उसके 3 महीने बाद गैया ने जन्म दिया और एक बालक जन्म लेता है गैया से, जिसके पूरा शरीर तो मानव की तरह था, लेकिन उसके कान कैसे थे, गाय के समान थे। अब धुंधकारी धुंधली जो थी उसने कहा कि यह मेरा पुत्र है, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगा, मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। और आत्मदेव ने 3 महीने बाद जब गाय से उत्पन्न हुए उसका नाम क्या रखा, गोकर्ण रखा। गोकर्ण रखा। गोकर्ण तो महाज्ञानी, गोकर्ण जो था वह महाज्ञानी हुआ क्योंकि संत का प्रसाद था। और इधर धुंधकारी जो था वह दुराचारी, मद्यपान, हिंसा, पर स्त्री गमन